हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंप्यूटर साइंस प्लैनेट। आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा डिस्कशन का, दैट इज फजी सेट एंड इट्स ऑपरेशन। सो बिफोर स्टार्टिंग द टॉपिक आई विल सजेस्ट कि मेरी प्रीवियस वीडियो आप जरूर देखें सो दैट आज का टॉपिक आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। और उसके साथ साथ मेरी वीडियोस और मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, एज वेल एज बेल आइकन को भी प्रेस करें सो दैट कोई भी अपकमिंग वीडियो मेरा आता है वो आप लोगों का मिस ना हो। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, दिस वन एंड दिस वन। आप किसी भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए सो दैट आपको रिगार्डिंग क्लासेस इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर पाऊं, या पीडीएफ या कोई भी अपडेशन आती है मैं आपको यहाँ पे अपडेट कर पाऊं। जैसे कि आपको पता है कि मैं अनअकैडमी पे भी वेरीफाइड एजुकेटर हूँ इन एनटीए नेट कैटेगरी, तो आप मुझे वहां भी फॉलो कर सकते हैं। राइट नाउ अभी मेरा प्लस कोर्स नहीं आया है, सो दैट मैंने जितने भी क्लासेस ली हैं सारी स्पेशल फ्री क्लासेस ली हैं। सो दैट आप डाउनलोड कीजिए अनअकैडमी लर्निंग ऐप, वहां से चूज कीजिए एनटीए यूजीसी नेट कैटेगरी एंड फॉलो मी बाय द नेम प्रीति। ओके, PRITI। उसमें आपको प्रोफाइल में काफी सारी स्पेशल क्लासेस मिलेगी जो नेट के पर्सपेक्टिव से या फिर कॉलेज एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने विद PYQ एंड शॉर्टकट ट्रिक्स कवर करवा चुकी हूँ। ओके, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए मेरे दोनों प्रोफाइल, और मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारे पास फजी लॉजिक क्या होता है और क्या क्रिस्प सेट है, क्या उसका आर्किटेक्चर है। ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें कल की क्लास में हमने डिस्कस की थी, जो प्रीवियस हमारी वीडियो थी। तो क्लासिकल सेट थ्योरी और फजी सेट थ्योरी, एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूंगी बिफोर स्टार्टिंग फजी सेट एंड इट्स ऑपरेशन। क्लासिकल सेट वो सेट हैं जो आपके नॉर्मली आपने डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में भी रीड किए हैं, तो बहुत ज्यादा यहाँ पे हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे इस चीज को। जब हम लोग इसका टॉपिक करेंगे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में तब मैं आपको डिटेल डिस्कस करवाऊंगी। ओके, सो इसके रिगार्डिंग इसका क्या रोल है सिर्फ वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहती हूँ। तो क्लासिकल सेट थ्योरी क्या है? It consists class of object with sharp boundaries, but fuzzy consist with unsharp boundaries. Next is, it is defined by exact boundaries, but it is defined by ambiguous boundaries. Difference बताती हूँ ये boundaries में किस तरीके से बात आपको बताना चाहता है। देखिए, मैंने कल आपको बताया था क्रिस्प या फिर जो क्लासिकल सेट थ्योरी है वो क्या करती है, या तो ट्रू वैल्यू लेती है या फिर क्या लेती है, फॉल्स। 0 फॉर फॉल्स, 1 फॉर ट्रू। एग्री? तो ये दोनों चीजें क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। लेकिन फजी क्या करता है, 0 से लेके 1.0 तक जितनी भी इसके बिटवीन में वैल्यू लाई करेंगी वो सारी की सारी क्या करेगा, वो कंसिस्ट करेगा। सो दैट अगर मेरे पास सिचुएशन आती है, कोई स्टूडेंट क्या है, इंटेलिजेंट है, तो या तो वो है या फिर वो नहीं है। क्लासिकल सेट या क्रिस्प सेट क्या बोलेगा कि या तो वो है इंटेलिजेंट या नहीं है, सिर्फ यस और नो में क्या करेगा, आंसर। बट फजी में क्या बेनिफिट हुआ, लेट सपोज उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है स्मार्टनेस की, इंटेलिजेंसी की 0.9, जो कि क्या है, बिल्कुल 1.0 के नजदीक है। तो इसने क्या लिया, इसकी बाउंड्री वैल्यू को भी पिक कर लिया। राइट, इट मींस ये क्या करता है, क्लासिकल सेट थ्योरी अनसर्टेनिटी पे बात नहीं करता, बट अगर इन बिटवीन कोई वैल्यू लाई करती है फजी उसमें हेल्प करता है। सो दैट ये क्या थी, क्लासिकल सेट थ्योरी की डिसएडवांटेज थी जो कि यहाँ पे आके ओवरकम हुई।
अब जो क्लासिकल सेट है वो यूज कहाँ होता है, दैट इज यूज्ड इन डिजिटल सिस्टम, जैसे कि आपने मल्टीप्लेक्सर किए हैं या फिर फ्लिप फ्लॉप, वहां पर हम क्या करते हैं, यूज ऑफ क्लासिकल सेट थ्योरी की वैल्यू या तो क्या होगी, ट्रू, और या फिर क्या होगी, फॉल्स। बट फजी सेट थ्योरी इज यूज्ड इन फजी कंट्रोलर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन क्लासिकल सेट थ्योरी एंड फजी सेट थ्योरी। ओके, देखिए अब मैं बताती हूँ बाउंड्री कैसे है। बाउंड्री में क्या है, अगर मैं बात करूं क्रिस्प या क्लासिकल सेट की, इसने क्या बोला, या तो क्या है, वाटर कलरलेस है या फिर नहीं है। इसने सिर्फ दो डिसीजन दिए, ईदर यस और नो। यस है तो 1, अदरवाइज 0। बट अगर मैं बात करूं कि इज राम ऑनेस्ट इन केस ऑफ फजी, तो ये क्या बोलेगा, इसकी अलग अलग प्रोबेबिलिटी होंगी। प्रोबेबिलिटी कैन बी हाईएस्ट क्या है 1 एंड लीस्ट क्या हो सकती है 0, विच इंडिकेट एक्सट्रीमली डिसऑनेस्ट। बट इन बिटवीन अगर वो कम ऑनेस्ट है, उससे थोड़ा ज्यादा ऑनेस्ट है या वेरी ऑनेस्ट है, वो सारे लेवल क्या करेगा, फजी सारे के सारे कवर करके चलेगा। आई होप सभी को यहाँ तक टॉपिक क्लियर है। सो इम्पॉर्टेंट स्लाइड इसमें क्या है, आपने नोट डाउन करना है आपके लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स में। ठीक है, लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स क्या होते हैं, आप जो भी टॉपिक रीड करें उसका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है अपनी हैंड राइटिंग में आपको नोट डाउन, पेज या पेपर पे या नोटबुक आपने बना लेनी है, उस पर नोट डाउन करने हैं। इससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, आप जब भी एग्जाम के लिए जाते हैं या 2 या 3 या मंथ के बाद क्या है, आपको टॉपिक फेड होना शुरू हो जाता है, तो क्विकली जस्ट आप टॉपिक को देखेंगे और वो टॉपिक क्या कर सकते हैं, आप रिकॉल कर सकते हैं। ओके, तो आई विल सजेस्ट अकॉर्डिंग टू माय पर्सनल एक्सपीरियंस कि आप लास्ट मिनट प्रिपरेशन जरूर बनाइए। तो फजी सेट और क्रिस्प सेट की इंपॉर्टेंट स्लाइड क्या है, इट डिफाइन वैल्यूज बिटवीन 0 and 1 एंड इट डिफाइन ईदर वैल्यू 0 और 1। क्लियर। नेक्स्ट इज क्लासिकल सेट थ्योरी। जैसे कि आपको पता है ये क्या बताता है कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट आपका उस यूनिवर्सल सेट से बिलोंग करता है या नहीं करता। जैसे कि आपने सुना होगा A इज सबसेट ऑफ B, या फिर उसकी पावर निकालनी है किसी भी सेट की, या फिर उसका कॉम्प्लीमेंट निकालना है। इस तरीके के सेट में क्या होते हैं, कुछ फंक्शंस या कुछ टर्म्स यूज की जाती हैं, जो कि हम करेंगे डिस्क्रीट के टॉपिक के अंदर। तो ये सिर्फ मैंने इसलिए ऐड की है स्लाइड, सो दैट इसका जस्ट एक आपको ओवरव्यू मिले कि ये किस तरीके से कनेक्टेड है। तो अगर मैं आपसे पूछूं फजी सेट कहां से डिराइव हुआ है, सो वी कैन से इट इज डिराइव्ड फ्रॉम क्लासिकल सेट थ्योरी। ओके, जो भी ऑपरेशन, एक क्वेश्चन भी आ चुका, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ चुका, क्लासिकल सेट थ्योरी के कौन से ऐसे ऑपरेशंस हैं जो फजी सेट में यूज किए जाते हैं। दोज आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। These are the basic operation which are derived from classical set theory and used in fuzzy set theory. Clear? Now the topic is fuzzy set. Fuzzy set क्या है, ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी, it is an extension of classical set theory. एलिमेंट की डिग्री होती है मेंबरशिप की, जो आपको ये बताती है कि उसकी वैल्यू क्या है, कितनी ट्रूथ है और कितनी उसकी वैल्यू क्या है, फॉल्स है। ठीक है, काफी बार क्या होता था, जब आपके पास क्लासिकल थ्योरी थी, आपके पास सिर्फ ट्रू और फॉल्स क्या थे, इनसफिशिएंट वे थे किसी भी प्रॉब्लम को डिफाइन करने के या फिर ह्यूमन रीजनिंग को डिफाइन करने के। ठीक है, सो दैट हमें क्या जरूरत पड़ी, फजी सेट की जरूरत पड़ी, सो दैट जो बीच के इंटरवल में वैल्यूज आती हैं 0 और 1 के बीच में, उसको एज ए ह्यूमन रीजनिंग भी डिस्क्राइब किया
जा सके। सो फजी सेट क्या होता है? एनी सेट दैट अलो इट्स मेंबर टू हैव डिफरेंट डिग्री ऑफ मेंबरशिप कॉल्ड मेंबरशिप फंक्शन दैट इज इन इंटरवल ऑफ 0 and 1। अब आप पूछेंगे व्हाट इज मेंबरशिप फंक्शन? मेंबरशिप फंक्शन क्या होता है? जैसे कि सेट में आपने देखा था कि कोई पर्टिकुलर एलिमेंट ए है और ये कोई यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। उसकी एग्जिस्टेंस किस तरीके से वहां पे है, तो उसी तरीके से फजी सेट में भी क्या होती है, एक तरीके की प्रेजेंस डिफाइन करता है किसी भी रीजनिंग की। लेट सपोज ए एलिमेंट है, उसकी वैल्यू क्या है मेरे पास मेंबरशिप की 3 मीन्स, तो इसने रोल कितना प्ले किया? 0.3 रोल प्ले किया ए एलिमेंट ने। दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप वैल्यू। तो अगर मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं कि किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है मैंने अपने फजी सेट को, दैट विल बी रिप्रेजेंटेड एज लाइक दिस, इन विच दिस इज कॉल्ड membership, okay, and this is called membership value, okay। देखिए आगे एग्जाम्पल भी मैं आपको करवाऊंगी ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए चीजें। उसके साथ साथ इट कंसिस्ट मैनी डिग्री ऑफ मेंबरशिप बिटवीन 0 to 1 आर अलाउड। कल एक क्वेश्चन मैंने बताया था कि फजी लॉजिक किस तरीके का है, दैट इज मैनी वैल्यू लॉजिक, या मैनी वैल्यू क्या है, ये कंसिस्ट करता है। तो इस विद द हेल्प ऑफ दिस काइंड ऑफ म्यू और फंक्शन इट इज रिप्रेजेंटेड, ओके। तो क्या मेंबरशिप है, क्या इसकी वैल्यू है, आई होप आपको क्लियर है। इसका एग्जाम्पल देखिए ताकि आपको चीजें क्लियर हो। लेट सपोज एक्स है या फिर मेंबरशिप है, वो क्या है? G1, G2, G3। ये 5 स्टूडेंट हैं जिन्होंने क्या ले रखी है? मेंबरशिप ले रखी है। रेफरेंस सेट ऑफ स्टूडेंट बोला गया है इसको, दिस इज कॉल्ड मेंबरशिप। अब मेंबरशिप इनकी वैल्यू क्या है, उसने जज करना है ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट स्मार्टनेस, कि कितने स्मार्ट है स्टूडेंट। तो अगर मैं ए की बात करूं, लेट सपोज G1 है, G1 की स्मार्टनेस क्या है? 0.4। जो ये मेंबर है, G1 मेंबर है, इसकी जो स्मार्ट है दैट इज 0.4। G2 की स्मार्टनेस कितनी है? 0.5। G3 क्या है? 1। G4 0.9, G5 0.8। कंक्लूजन क्या निकला कि ये क्या है? मेरा कोई मेंबर है और ये क्या है? उसकी वैल्यू जो डिफाइन करेगी कि क्या उसका पर्टिकुलर सेट है, क्या उसका रोल है। नाउ द इम्पोर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जामिनर बार बार क्वेश्चन पूछता है, वो क्या है? फजी सेट ऑपरेशन। एक क्वेश्चन में ऑलरेडी आपको बता चुकी कि फजी सेट ऑपरेशन जो कि बेसिकली आपकी सेट थ्योरी से वो कौन से हैं? दोज आर यूनियन, इंटरसेक्शन एंड कॉम्प्लीमेंट। अब यूनियन, इंटरसेक्शन, कॉम्प्लीमेंट आप लोगों ने सेट थ्योरी में निकालना सीखा था, बट यहाँ पे कैसे करते हैं? विद मेंबरशिप फंक्शन की हेल्प से। वो आप कैसे करेंगे? अगर तो एग्जामिनर बोलता है हाउ टू फाइंड यूनियन ऑफ 2 एलिमेंट्स और 2 मेंबर्स। लेट सपोज ए मेरे पास कोई वैल्यू गिवन है, x1 की वैल्यू है 0.4, x2 की वैल्यू है 0.7, ओके। अब मैं आपको बताती हूँ 1 by 1 कि अगर एग्जामिनर बोलता है इसका निकालना है A यूनियन B। आपने सेट में देखा है यूनियन हमेशा क्या कवर करता है? लार्ज पोर्शन को, ओके, क्योंकि सारे एलिमेंट्स को कवर करता है। सो कैन यू से दैट इट कवर अ लार्ज पोर्शन ऑफ ए सेट? यस। तो लार्ज पोर्शन का मतलब क्या है? ट्रिक कैसे है? यूनियन लार्ज को कवर करता है, तो उसमें कैसे एलिमेंट को पिक करूंगी मैं? मैक्सिमम एलिमेंट को। तो अब आप ये बताइए 0.4 और 0.7 में इन
हमेशा क्या करना है, दोनों की मेंबरशिप वैल्यू को कंपेयर करना है। ओके, ध्यान रखना है, मेंबर को कंपेयर नहीं करना। मेंबर को कब कंपेयर करना है, जब आपके पास दो डिफरेंट सेट हैं। ठीक है, आगे एग्जांपल कराऊंगी एक्स्ट्रा वैल्यूज का भी, तब आपको क्लियर हो जाएगा। तो जो आपके पास वैल्यूज हैं मेंबरशिप वैल्यूज, उनका आपको क्या लेना है, मैक्सिमम। इन दोनों में अगर मैक्सिमम की बात करूं तो मैक्सिमम वैल्यू किसकी है, दैट इज 0.7। तो आंसर क्या आया, यूनियन ए यूनियन बी क्या आया, 0.7। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज ए इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन क्या कवर करता है, ए स्मॉल पोर्शन। एग्री, स्मॉल से क्या याद रखना है, मींस आपको मेंबरशिप की मिनिमम वैल्यू उठानी है। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, दोनों में कंपेयर कीजिए, मिनिमम क्या है, दैट इज 0.4। सो करेक्ट आंसर क्या बना, 0.4। इसी तरीके से वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जो आपके पास वैल्यू गिवन है मेंबरशिप वैल्यू, उसको आपने माइनस कर देना है, किसमें से, 1 में से। तो अगर मैं x1 का कॉम्प्लीमेंट पूछती हूं आपसे, तो कैसे निकालोगे, दैट विल बी 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ दैट मेंबर, वो क्या बनी, 0.4, दैट इज इक्वल टू 0.6। तो x1 का कॉम्प्लीमेंट क्या आया मेरे पास, 0.6। इसी तरीके से अगर x2 की मैं बात करूं, दैट विल बी 1 माइनस 0.7, दैट इज इक्वल टू 0.3। क्लियर, कॉम्प्लीमेंट कैसे निकालना है। ओके, अब देखिए ये क्वेश्चन है, इसके अंदर क्वेश्चन में क्या है, फजी सेट ऑपरेशन, ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल वैल्यूज गिवन है, मल्टीपल वैल्यूज गिवन है। यूनियन अगर आपको निकालना है, यूनियन में मैंने क्या बताया था, यू हैव टू चूज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मेंबर, फंक्शन और मेंबर। अब ये देखिए, ये एक सेट है ए, दिस इज सेट बी। दोनों में फर्स्ट एलिमेंट मेंबर क्या है, x1 x1। दोनों की वैल्यू कंपेयर कीजिए और चेक कीजिए किसकी मेंबरशिप वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो x1 की मेंबरशिप वैल्यू मैक्सिमम क्या है, 0.8। इसी तरीके से उसके बाद x2 की मैं चेक करूंगी, x2 की क्या है, 0.5 और 0.7 एंड 0.2। दोनों में से मैक्सिमम क्या है, 0.7। तो x2 के साथ 0.7 लिखूंगी मैं। x3 की क्या क्या है, दैट इज 0 एंड 1। मैक्सिमम क्या बनी, 1। तो x3 की मेंबरशिप वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। ओके, तो ये क्या बन गया आपके पास, यूनियन सेट ऑपरेशन ऑन फजी सेट। ओके, इसी तरीके से आपने क्या निकालना है, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या है, जस्ट ऑपोजिट ऑफ यूनियन। दिस इज 0.5, दिस इज 0.8। दोनों में मिनिमम वैल्यू क्या है, कॉल्ड 0.5। x2 को उठाया, मिनिमम वैल्यू क्या आई, 0.2। x3 को उठाया, मिनिमम वैल्यू क्या आई, 0। ओके, तो मिनिमम वैल्यूज उठाई तो क्या बन गया आपका, इंटरसेक्शन। मैक्सिमम को उठाया तो क्या बना आपके पास, यूनियन। नेक्स्ट है जी कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट अगर मैंने निकालना है, क्या करते थे, 1 माइनस मेंबरशिप वैल्यू ऑफ एनी फंक्शन। तो अगर x1 का मैं कॉम्प्लीमेंट निकालूंगी तो क्या निकलेगा, 1 माइनस 0.5, दैट इज 0.5। इसी तरीके से 1 माइनस 0.7, दैट इज इक्वल टू 0.3। 1 माइनस 0 इक्वल टू 1। तीनों की वैल्यू क्या आई, वैल्यू क्या क्या है, 0.5 है, 0.3, 0 और 1। ये क्या बना इसका कॉम्प्लीमेंट। एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी में शेयर करूंगी कॉम्प्लीमेंट की। मैंने आपको बताया है कॉम्प्लीमेंट का क्या होता है, ये फॉर्मूला। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला क्या होता है, दिस वन। तो अगर मैं इसको, इस वैल्यू को इधर लेके जाऊं,
कॉम्प्लीमेंट ऑफ एक्स, इस पे क्वेश्चन आ चुका है, और सिंपल मेंबरशिप इक्वल टू 1। क्या मैं ये लिख सकती हूँ? इसी इक्वेशन से मैंने इसको डिराइव किया है कि अगर मैं इस पोर्शन को इधर ले आई, ये क्या हो गया? प्लस का। कहने का मतलब क्या है कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ एनी मेंबरशिप वैल्यू एंड अनकॉम्प्लीमेंटेड वैल्यू इक्वल टू 1। जैसे कि अगर मैं यहीं पे बात करूं, x1 की वैल्यू है 0.5, इसको बोल सकती हूँ मैं मेंबरशिप ऑफ x1। अगर मैं इसका कॉम्प्लीमेंट करूंगी तो 1 माइनस आएगा 0.5, दैट इज इक्वल टू 0.5। एग्री? तो 0.5 अब यहाँ पे पुट करो। मैं कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू क्या है? 0.5। अनकॉम्प्लीमेंट क्या है? 0.5। क्या दोनों इक्वल टू 1.0 आए? यस और नो? यस। तो इस प्रॉपर्टी पे एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछ चुका है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, और क्वेश्चन यहां से बार बार आता है कि सपोर्ट निकालो या उसका कोर निकालो। ठीक है, तो सपोर्ट क्या होता है? इट इज द सेट ऑफ ऑल पॉइंट x in x such that, इंपॉर्टेंट इज, जो भी आपके पास मेंबरशिप है और मेंबर गिवन है, उसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू क्या है? ग्रेटर 0। जिसकी वैल्यू क्या है? जिस मेंबर की वैल्यू है ग्रेटर 0, दैट इज कॉल्ड सपोर्ट ऑफ दैट सेट। एग्जाम्पल से आपको करवाऊंगी मैं अपकमिंग वीडियो में। तो अब ये बताइए ट्रिक कैसे रखनी है आपने, कैसे इसको याद रखेंगे? आप ये बताओ, अगर किसी की वैल्यू 0 है तो क्या उसको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी? क्योंकि वो वीक है। ठीक है, तो वीक से आपने क्या याद रखना है? वीक है तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या करनी है? हमें 0 से ऊपर। ठीक है, तो दिस इज द ट्रिक टू लर्न हाउ टू फाइंड सपोर्ट ऑफ एनी पर्टिकुलर सेट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट इज कोर ऑफ एनी फजी सेट। कोर कैसे निकालेंगे? जिस फंक्शन की या जिस मेंबरशिप फंक्शन की वैल्यू क्या है? इक्वल टू 1। ध्यान रखिएगा, आपने मेंबर नहीं चेक करना, आंसर में चेक करना है। लेकिन जो कंपैरिजन करते हैं हमेशा वो किसके साथ करते हैं? मेंबरशिप वैल्यू के साथ। ओके, तो जिसकी मेंबरशिप वैल्यू इक्वल टू 1 है, दैट इज कॉल्ड कोर ऑफ ए एलिमेंट। ठीक है, सो दैट कंक्लूजन क्या निकला? लोअर बाउंड्री है, दिस इज कॉल्ड 0.0। अपर बाउंड्री है, तो अगर ये 0 के ऊपर लाई करता है और इसको वैल्यू चाहिए ग्रेटर 0, सपोर्ट चाहिए, दिस इज कॉल्ड सपोर्ट। बट ये अपने आप में क्या है? इक्वल टू 1, हाईएस्ट पीक पे है। तो आपने लर्न इस डायग्राम से करना है। कोर ऊपर है, इट मींस चेक करो मेंबरशिप वैल्यू इक्वल टू 1 कहाँ है, और सपोर्ट की वैल्यू कहाँ करनी है? 0 से ऊपर। उसको क्या चाहिए ऊपर उठने के लिए? सपोर्ट। इट शुड बी चेक्ड एज ग्रेटर देन 0 है या नहीं है। सो गाइज, this is all about what is fuzzy logic and its operation with its set. ओके, प्रीवियस वीडियो जिस स्टूडेंट ने नहीं देखी है वो जरूर चेक कीजिए, और इस वीडियो को भी आप ध्यान से देखिए और लास्ट मिनट प्रिपरेशन नोट्स जरूर बनाइए। सो गाइज, आज के लिए इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अनअकैडमी पे भी मुझे फॉलो कीजिए। मेरी स्पेशल फ्री क्लासेस का फायदा उठाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स अ लॉट, हैव ए